गौ माता रखते हैं। गौ माता की सेवा तो हर हिंदू को करनी चाहिए। गावो मात्र विश्वस्य मात्र, गाय तो पूरे विश्व की माता है, उनकी पूजा करनी चाहिए हर हिंदू को। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। पंडित जी के घर गाय है, तुलसी का बिरवा है, रोज पानी देते हैं लेकिन फिर भी सूख जाता है। गाय है, 6 वर्ष हो गए, ना कोई बच्चिया ना बच्चा, कुछ भी नहीं हुआ। अब धीरे धीरे पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। पड़ोसी ने कहा, क्यों पंडित जी, आपके घर गाय है, इसको कोई बच्चिया ना बच्चा, क्या बात है? पंडित जी ने कहा, सेवा तो मैं बहुत करता हूँ, सेवा मैं बहुत करता हूँ, जंगल जाता हूँ, घास लेके आता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ। क्यों जी? तुलसी का बिरवा है, तुलसी जी में भी खूब नित्य नेम दीप दान करता हूँ, जल देता हूँ, लेकिन फिर भी तुलसी सूख जाती है। तो पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया कि आपके घर पुत्र नहीं है ना, इसी कारण से पितृ आपसे संतुष्ट नहीं है, पितृ आपसे संतुष्ट नहीं है। इसी कारण की वजह से, इसी पाप की वजह से ही तुम्हारे घर तुलसी सूख जाती है और गौ बांझ हो गई है। इसी कारण से तुम्हारे घर पुत्र नहीं है। अब तो पंडित जी के मन में वहम डाल दिया। इतने विद्वान परमितवासी, लेकिन अब तो एक दिन बैठे बैठे रुदन करने लगे, रोने लगे। क्या करूं, मेरे पूर्व जन्मों के पाप हैं ऐसे, पता नहीं कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे संतुष्ट नहीं है, पितृ संतुष्ट नहीं है। एक दिन बैठे बैठे पंडित जी दुखी होकर के जंगल में चले गए। मन में सोच लिया कि जब तक पुत्र प्राप्ति का फल नहीं मिलेगा तब तक घर लौट के नहीं जाऊंगा, यहीं मर जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। जंगल में वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं पंडित जी, उधर से एक साधु निकल के जा रहे हैं। साधु ने देखा, बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, चेहरे का तेज बता रहा है, और बड़ा विद्वान है, बड़ा ससूल है, ज्ञानी है, लेकिन उदास क्यों है? हमारा चेहरा जो होता है ना, ये सब बताता है कितनी भक्ति में, कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है, कितने तन्मय से सुन रहे हो, कितने विभोर होके सुन रहे हो और कितने बोर होके सुन रहे हो। ये चेहरा हमारा सब बताता है। पंडित जी ने देखा, अरे ये तो बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण, लेकिन उदास है, दुखी है। अरे पंडित जी क्या बात है, क्यों इतनी दुखी क्यों हो? महाराज क्या बताऊं आपको, मेरे घर पुत्र नहीं है, इसी कारण से मेरे पितृ मुझसे संतुष्ट नहीं है। और आप तो महाराज त्रिकालदर्शी हो, आप तो हस्तरेखा परिवर्तन कर सकते हो। महात्मा जी ने देखा, पंडित जी आपकी तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, और पुत्र लेके करोगे क्या? क्या काम करता है पुत्र? पुत्र काम क्या करता है? बोले पिता जब मर जाता है तो उसकी खोपड़ी में डंडा नहीं लठ मारता। बोलते हैं उस मरे हुए पिता की खोपड़ी में भी लठ मारता है, और जब लठ मारने के बाद उसकी खोपड़ी फूट जाती है तो उसमें एक गड़वी घी भर देता है। इसी काम के लिए पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, सारे जीवन हम बोलते रहते हैं। अरे ज्यादा ही चाहना है तो गोविंद को पुत्र मान लो, यही कुछ कराना है। तो संत जी ने कहा पड़ोसी से करा लेना, कौन मना करता है। और मैं तो कहता हूं ये संसार के पुत्रों से चाहना मत रखो, गोविंद को ही पुत्र मानो, क्योंकि ये संसार के पुत्र तो धोखा देने वाले हैं। संसार के पुत्र तो धोखा देने वाले हैं।
जैसी ममता तुम संसार में करते हो पंडित जी, वैसी ममता अगर भगवान में हो जाए, गोविंद में हो जाए, तो तुम मुक्त हो जाओगे। कि अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावसा एवं शांतात्मा बुधे प्रेम निगते। जैसी ममता हम संसार में करते हैं, वैसी ममता गोविंद में अगर हो जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए। पंडित जी बोले यही तो समस्या है, महात्माओं की जरा मन की बात बता दो। वेदांत बखेड़ना शुरू कर देते हैं। अरे महाराज मुझे वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए, और नहीं दिया तो तुम्हारे सामने सिर फोड़ करके अपनी आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मुझे घर लौट के नहीं जा सकता, घर लौट के नहीं जा सकता। पंडित जी, संत जी ने, महात्मा जी ने कहा पंडित जी मैंने तो आपको अच्छी सलाह दी थी, लेकिन आप ज्यादा आग्रह करते हैं। तो महात्मा जी ने अपनी झोली से फल निकाला और दे दिया, और सारे नियम बता दिए, अपनी पत्नी को दे देना, सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। जैसे ही पंडित जी घर पर आए, धुंधली देवी को फल दिया। धुंधली देवी सोचने लगी कहाँ ये, अब बुढ़ापे में कहाँ ये फल लेके चले आए, लालन पालन करो, बड़ा कष्ट होता है बच्चा उत्पन्न करने में, हैं। सुखदेव जी की तरह कहीं 12 वर्ष गर्भ में ही रह गया तो ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती, ये कष्ट मैं नहीं सह सकती। अब पंडित जी ने तो सारे नियम बता दिए, फल दे दिया, वो चले गए। अब धुंधली देवी ने क्या किया, अपनी बहन को बुलाया, अपनी बहन से सारी बात बताई। कहा ऐसे ऐसे बात है, मेरे पति तो ये फल लिया है पता नहीं कहाँ से, और कहते हैं ये फल खा लो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, बुढ़ापे में पुत्र की चाहना कर रहे, और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में रह गए तो मेरे लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी, ये सब मैं नहीं कर सकती। तो बहन ने कहा चाहती क्या हो? बोले मैं ये चाहती हूँ, तुम्हारे घर पुत्र कितने हैं? बोले 6-7वां होने वाला है। तो ऐसा करना, देखो जहाँ खाने वालों की लाइन लगी है वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, भोजन ही उपलब्ध नहीं है, और जहाँ खाने की व्यवस्था है वहाँ खाने वाला ही नहीं है। करोड़ों की संपत्ति है, पुत्र हो जाए है ही नहीं, पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। अरबों की संपत्ति है लेकिन पुत्र का सुख नहीं है। और जो जारी करते हैं उनके 5-5 बच्चे घूम रहे, कोई दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये गोविंद की ऐसी कृपा है। तो कहते हैं कि तेरे पास, तेरे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, मेरे पास अरबों की संपत्ति है, और मेरे पति तो इतने भोले हैं कि उनको पता ही कुछ नहीं है। मैं कह दूंगी मेरे ही हुआ है, मेरे ही पुत्र हुआ है। सारी बात लाभ हो गई। तो उसने कहा इस फल को खाने से कुछ होता है कि नहीं, वो तो करना चाहिए, तो क्या करें? तो इसको गाय को खिला देते हैं। दोनों ने मिलकर के वो फल गाय को खिला दिया। समय व्यतीत हुआ, धुंधली देवी बच्चा, और जब उनके सहेली के हो गया तो बच्चा ले लिया। और पंडित जी जब शाम को घर आए, उनको पता चली पुत्र हुआ है, तो पंडित जी के तो खुशी का ठिकाना नहीं है। इतने आनंद मग्न हो रहे हैं, इतने तन्मय हो रहे हैं, खूब धन की वृष्टि की, धन की तो कमी थी नहीं, खूब धन लुटाया, खूब उत्सव मनाया पुत्र की खुशी में। और 3 महीने बाद ही वो जो फल गाय को खिलाया था उनके भी पुत्र हो गए। संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा, लेकिन कान जो थे वो गाय जैसे कान। जब पुत्र उत्पन्न हो गया तो पंडित जी सोचने लगे मेरा नाम है आत्मदेव, तो पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बोली वाह, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, कष्ट मैंने सहा, और नाम रखोगे अपने नाम से मिलता जुलता? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा नाम है धुंधली देवी, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी।
तो भागवत में लिखा है कि गो कर्णो पंडितो ज्ञानी द्वंद्वकारी माखल, धुंधकारी माखल हो गया। और जो गोकर्ण जी थे, गाय का जो पुत्र है उसका नाम गोकर्ण रखा। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे जहां घर में इकलौता पुत्र रहता है वहां माता का दायित्व बहुत बढ़ जाता है। सूत जी कहते हैं कि वहां माता का दायित्व इतना बढ़ जाता है, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, सुंदर शिक्षा की बहुत जरूरत है। वैसे एक कुल में एक ही पुत्र अगर समझदार विद्वान निकल आए तो सारा संपूर्ण कुल को तार देता है, और कोई नालायक निकल आए तो वो सबको नरक में ले जाता है। यही गलती हो गई। सुंदरी देवी के यहाँ अपार संपत्ति है, बचपन में गोलियों से खेलता है, धीरे धीरे ताश खेलने लगा, फिर पीने लगा, फिर जुआ खेलने लगा, फिर टेंशन बढ़ी, फिर ज्यादा पीने लगा, जुए में ज्यादा हारने लगा तो सोना चांदी घर का ले जाने लगा। एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ नहीं रहा तो माँ को मारने लगा। माँ को मारने लगा तो माँ का हृदय तो विगलित हो गया। इससे तो मैं मर ही जाऊं तो ही अच्छा। ऐसे पुत्र को लेकर के क्या करूं ऐसे पुत्र को लेकर के। धुंधली देवी रात को ही उठी, घर से जाकर के कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। शुरुआत कहां से हुई थी? संपूर्ण धन नष्ट हो गया, मां चली गई। सोचने लगा अच्छा हुआ, रोज कहती थी ऐसा मत करो वैसा मत करो, अब मेरा साम्राज्य रहेगा। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। काली पट्टी बांध करके रात को आए, शराब पी करके। एक दिन पंडित जी ने कहा, बेटा मैंने तेरे लिए कितने दरों पे जाकर के माथा टेका, तब जाकर के तेरा जन्म हुआ, तेरी प्राप्ति हुई, और तू ब्राह्मण होकर के ऐसे उच्छिष्ट कर्म करता है, शराब पीता है, मांस भक्षण करता है। मेरे स्वर्ग जैसे घर को तूने नरक का अंडा बना दिया। जगह जगह मांस की बोटियां पड़ी हैं घर में, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। तो डांट करके बोलता है तुम चुप रहिए, तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, जो हम करते हैं वही सही है। पंडित जी को बहुत दुख हुआ, बहुत वेदना हुई, और पंडित जी ने सोचा वही पंडित जी हैं जो जंगल में बैठे थे दरख्त के नीचे, और क्या कह रहे थे, मर जाऊंगा लेकिन पुत्र का वर लेके जाऊंगा। आज वही पंडित जी कह रहे हैं ये पुत्र हो गया, मैं तो मर ही जाऊं तो ही बढ़िया, ऐसे पुत्र से क्या करना। तब तो इसलिए रो रहे थे कि पुत्र नहीं है, अब कह रहे हैं ये पुत्र क्यों हो गया, इसलिए रो रहे। घर छोड़ करके वन में चले गए, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और अपने संपूर्ण शरीर को समाप्त कर दिया। अब धुंधकारी कहता है कि मैंने अब मेरा ही साम्राज्य है, 5-5 वेश्याओं को घर में ला करके रख लिया, और वेश्याएं तो होती किसकी हैं, उनको तो धन चाहिए, उन्हें और कोई प्रयोजन नहीं है। अब उनके साथ से चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। वेश्याओं ने सोचा राजा की नजर इस पर एक बार पड़ी है, दोबारा इस पर राजा की नजर पड़ गई तो इसके साथ हम भी मारे जाएंगे। इसके सहयोग से तो हमने धन बहुत इकट्ठा कर लिया। तो अब एक दिन रात को काली पट्टी बांधे हुए धुंधकारी आता है, और जैसे ही आया पलंग पर लेटा, रस्सियों से बांध करके बांधा, और जलते हुए अंगारे अग्नि उसके मुंह में डाल डाल के उसको मार दिया, और वहीं आंगन में गड्ढा खोद करके दफन करके 5 वेश्याएं, काम क्रोध लोभ मोह, ये 5 वेश्याएं सारा धन लेकर के वहां से चली गईं, और
पंडित जी का संपूर्ण घर बर्बाद हो गया। एक बच्चे की वजह से संपूर्ण घर बर्बाद हो गया। कि चल रे मनसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। पंडित जी बैठते हैं और गोकर्ण जी को पता चली गया में, तो उन्होंने पिंडदान आदि किए। पिंडदान आदि करके अपने गांव में आए और आकर के उसी महल में आकर के बैठे। गोकर्ण जी आकर के आत्मदेव जी के उस घर में बैठे तो रात में कई कई प्रकार की आवाजें आए। कभी भैंसे की आवाज, कभी हाथी की, कभी शेर की। जो भजनानंदी पुरुष होते हैं वो ऐसी चीजों से डरा नहीं करते। तो उन्होंने जल छींटा मारा और कहा, कौन हो भाई तुम? तो कहा, मैं हूं। मैं कौन? बोले, मैं धुंधकारी। अरे धुंधकारी, मैं तो गया में गया और जाकर के तुम्हारे नाम से पिंडदान भी किया, श्राद्ध भी किया। तुम प्रेत बने बैठे हो भले आदमी। धुंधकारी कहने लगा, भाई जी आप गया में श्राद्ध करो या पिंडदान करो, मेरी मुक्ति नहीं है। मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। मैं बहुत कष्ट में हूँ। आप जैसा ज्ञानी जिसका भाई हो वो ऐसे प्रेत योनि में पड़ा रहे, मुझे बहुत तकलीफ है। तो गोकर्ण जी ने भवन भास्कर सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष बुला करके पूछा कि महाप्रेत की मुक्ति का क्या उपाय है, क्या उपाय है भगवान? तो उन्होंने कहा था, सूर्य भगवान ने कहा कि सप्ताह श्रवण विधि, आप सप्ताह भागवत करवाइए गोकर्ण धुंधकारी के लिए, तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने उनके लिए भागवत की और उनकी मुक्ति हो गई। कि मन के मारे बन गए बन तज बस्ती मां, कह कबीर मन लालची, ये तुम थे रत्ना। इसीलिए तो कहते हैं कि भागवत सुनकर के तो महाप्रेत की भी मुक्ति हो जाती है। तो आकर के आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवता सप्ताह वचन कुरु। श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह वचन करने से महाप्रेत की भी मुक्ति हो जाती है। भगवान के धाम से मेरे सुंदर विमान आया और धुंधकारी को लेकर के वो जाने लगे। तो उन्होंने कहा, भाई ये क्या है? आपका कथा तो सुनी हजारों लोगों ने और विमान केवल धुंधकारी के लिए। बोले, जो कथा धुंधकारी ने सुनी, जैसा चिंतन जैसा भाव धुंधकारी का बना, वैसा भाव और किसी का नहीं बना। कथा के श्रवण में भेद होने से फल में भी भेद हो जाता है। तत्रैवहं सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, यही भागवत सुनी, मुक्ति देने वाली है, तो सभी को मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन सबके लिए विमान नहीं आया। तो कह रहे हैं कि श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं श्रोता, और दूसरे होते हैं सरोता, और तीसरे होते हैं सोता। श्रोता सब सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं। दूसरे होते हैं सरोता, जो सुपारी काटने वाले। कथा में तो आगे पर अब बैठे हैं, सुपारी जैसे सरोता काटता है वैसे ही काटते रहते हैं अपने मन से कुछ ना कुछ। हाँ ठीक है, कथा तो सही हो रही है, पर भजन भजन नहीं बोल रहे हैं, कोई चुटकुले नहीं सुनाते हैं, हैं? ठीक है, पर
पांडाल कुछ ऐसे ही है, कोई व्यवस्था थी, ऐसा है वैसा, ये सब प्रपंच में मन घूमता रहता है, उसे कहते हैं सरोता। जैसे सुपारी काटता है, इधर उधर की अपने आप से ही चलती रहते हैं चिंतन बैठे बैठे। ठीक है, कथा का समय रखा है, थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे हो जाता, मन अपने आप चिंतन करता रहता है, उसे कहते हैं सरलता। और तीसरे होते हैं सोता। सोता जहां रहते हैं वहां बहुत शांति रहती है। घर में बच्चे सोने नहीं देते, कथा में जाओ, देखो कई बार क्या होता है, आपने अनुभव करके देखा होगा, बेड पे लेटे हुए भी नींद नहीं आती, और कथा में आते जमीन में बैठे बैठे नींद इतनी मीठी आ जाती है। ये भगवान की कृपा है, ये प्रभु की महिमा है। एक दिन क्या हुआ, एक सज्जन बड़े संपन्न श्रीमंत धनवान कथा हो रही थी तो कथा में नहीं जाते थे। संपन्न व्यक्ति को कथा में जाने की क्या जरूरत है, कहीं कमी बीसी रह जाती है, वही भगवान की शरण में जाते हैं। उनसे कथा के लिए कहो भी तो कहते हैं टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। तो उनकी पत्नी ने कहा, ऐसा लग रहा है मानो अमृत विहार में कथा नहीं हो रही है, वृंदावन में ही कथा हो रही है। इतने ठाकुर जी आ रहे हैं, बोलवा के बिहारी लाल की। पत्नी ने कहा, ध्यान से सुनना, पत्नी ने कहा कथा हो रही है, चले जाओ। बड़ी मुश्किल से पत्नी ने कहने पर एक दिन कथा में चले गए। कथा में चले गए और जैसे ही कथा में गए तो लोगों ने देखा बड़े श्रीमंत बंदे हैं, श्रीमंत आदमी हैं, बड़े पैसे वाले हैं। संपन्न आदमी कथा में जब पहली बार आया तो कथा शुरू नहीं हुई थी, व्यास जी आगे ही बैठे थे, तो वो आ गए। लोगों ने उन्हें देखा तो लोगों ने कहा आइए आइए, सब लोग उनके स्वागत में लग के, बैठो महाराज। श्रीमंत जो श्रीमंत व्यक्ति होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं, उन्होंने भी बड़ा किया, आइए। सब लोग कहते हैं आओ महाराज आइए बैठिए। लोगों ने आसन बिछा दिया, बैठिए, बैठ गए। कथा शुरू नहीं हुई थी, कथा शुरू नहीं हुई थी, उसने पहले ही नींद आ गई, कथा में सो गया। अब श्रीमंत आदमी उसको जगाए कौन, इतना बड़ा आदमी पैसे वाला, अब कौन कहे उसे जगने के लिए। आसन बिछा दिया, बैठ गया, अब तो खर्राटे ले। कथा पूरी हो गई, सब लोग चले गए, व्यास जी भी चले गए। अब एक बंदा बच्चा, कौन, जिसने अपनी दरी बिछाई थी, तो उसने धीरे से कहा महाराज कथा हो गई, कथा हो गई। बहुत अच्छी कथा हुई, बड़ा आनंद आया कथा में तो हैं। उसने धीरे से कहा महाराज खड़े हो जाओ, कथा हो गई कथा। हाँ महाराज बहुत सोनी कथा बांटे, कैसी मीठी निष्ठाई, 3 घंटे की पूरी समाधि। अब वो तो इसलिए बैठा था कि उसने दरी पे बैठ गए थे, महाराज तो दरी को छोड़े तो मैं भी अपने घर जाऊं। उसने उनको उठाया और अपनी दरी को लेकर के घर पहुंच गए। कथा हो गई, बड़ा आनंद आया। घर पहुंच गया, पत्नी ने पूछा
हो गई कथा सुने आए? बोले हाँ कथा सुने आए। कैसी हुई कथा? बोले 3 ही शब्द मिले थे, आइए, बैठिए और जाइए। जब गए थे तो लोगों ने बड़ा सम्मान किया, आओ महाराज आओ, दरी बिछा दी, बैठिए, बैठ गए। अब नींद कथा होने से पहले सो गए। अब उनको क्या पता कथा कितनी क्या हुई। जब सब लोग चले गए तो जिसकी दरी बिछी थी उसने कहा महाराज चलिए। तो मैंने तो 3 ही शब्द सुने। तो पत्नी ने सोचा बस ये 3 शब्द ही हैं, आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी ने कहा अभिमानी आदमी है, दोबारा कहूंगी कथा के लिए, जाएगा नहीं। कहा ये तुम्हारे लिए मंत्र है। पत्नी ने कहा ये तुम्हारे लिए मंत्र है, आइए, बैठिए और जाइए। बस यही सिमरन किया करो तुम। और कल फिर कथा में जाना, कल कथा फिर सुनने जाना। सो अपने कमरे में गया। अब कथा में सो के आया था तो नींद ना आई। 3 घंटे की समाधि लेके गया था कथा में, तो पत्नी तो सो गई। पत्नी ने कहा ऐसा करो, वो जो मंत्र कथा में मिला था उसको सिमरन करो, उसका चिंतन करो। जब तक नींद ना आए चिंतन करते रहो, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। ऐसा ही चल रहा था। अब उसने नींद नहीं आई, पलंग पर बैठ गया, लाइट बंद कर दी। अब लाइट बंद कर दी तो वो चिंतन कर रहा था, आइए, लाइट बनती इतने में चोर आया घर में। अरे वाल्मीकि जैसे चोर घुसा उसने कहा आइए। वाल्मीकि ये तो बड़ा स्वागत हो रहा है घर में, घुसते ही आइए। उसने सोचा इसने पहचान लिया, देख लिया कोई झगड़ा है, तो बोला जाइए। और तो जैसे दबे पैर चोर भागा तो उसने कहा बैठिए। अरे वाल्मीकि इसने तो पहचान लिया, मुझे नहीं छोड़ेगा, सुबह मुझे पुलिस में दे देगा, क्या करूं। अब तो इसने पहचान लिया। तो जाकर के वो चोर घबराया और उसके चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसे नहीं होगा। जो कुछ जितना पैसा धेला था उसके पास सब उसके चरणों में चढ़ा दिया। वो घबराया, हे भगवान इतनी जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया, इतनी जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया। लाइट जलाई, बराबर लाइट जला के देखा तो एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा है, महाराज माफ कर दीजिए। कौन हो तुम? उसने कहा हमसे क्यों पूछते हो, आप सब जानते ही हो, आप सब जानते ही हो। चोर ने समझा ये मुझे पकड़ा देगा, तो जैसे ही वो जाने लगा तो उसने अपनी पत्नी को जगाया। पत्नी से कहा देखो जो मंत्र कथा से मिला था इतनी जल्दी सिद्ध हो गया, जीव प्रकट हो गया और देखिए पैसे भी चढ़ा गया मेरे पैरों में। पत्नी ने उनकी सारी बात सुनकर के मन में विचार किया, भगवान की असली कथा से झूठे शब्द ले आए थे, भगवान की असली कथा से झूठे शब्द ले आए थे और असली चोर चरणों में आ गए। भगवान की झूठी कथा से असली कथा से झूठे शब्द ले आए थे, जो चोर तुम्हारे चरणों में शरणागत हो गया। और जिस दिन कथा से तुम सच्चे शब्द पकड़ लोगे उस दिन काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सब छूट जाएंगे, सबसे मुक्ति हो जाएगी। भगवान की कथा, भगवान चाहते हैं कि मुझसे जीव विश्वास करे, आशा रखे मुझसे।
तो कहते हैं श्रोता, और जो होते हैं श्रोता वही सबसे अच्छे होते हैं, उनकी ही मुक्ति होती है। इसीलिए सच्चे ध्यान लगा करके कान और आंख जब तक कथा से नहीं जुड़ेंगे तब तक कथा प्रभावी नहीं हो सकती है। और कहा कि महाराज कथा के ये तो सब नेम बता दिए, और ये नेम बताओ कि कथा में खाएं क्या। तो कह रहे हैं कि कथा, भागवत की कथा जब सुनी जाए, श्रोता और भक्ता दोनों ही घी पी करके रहे। तो उन्होंने कहा महाराज फिर तो कथा हो गई, आजकल कौन घी पीता है। बोले घी नहीं पी के रह सकते तो फलाहार रह करके रहें। फलाहार भी नहीं कर सकते तो एक टाइम भोजन करें, एक टाइम फलाहार लें। ये भी नहीं कर सकते तो कह रहे 5 टाइम भोजन करो पर कथा सुनो। क्योंकि भोजन के लिए तो इसलिए कहा है भोजनम तुम परम मन्ये कथा विघ्नकार को। भोजन से कथा में आलस आ जाता है, इसीलिए भोजन के लिए मना किया है। पर तुमको आलस नहीं आए तो खूब भोजन करो और आराम से भागवत की कथा सुनो। जैसे तुम्हारा मन कथा में लगे उस प्रकार से आप कथा सुने। जैसे महीने 2 महीने में फैक्ट्री को साफ करते हैं, वैसे ही जीव के लिए भी 15 दिन में एक व्रत बना बताया गया है। ठाकुर जी ने एकादशी का व्रत 15 दिन में एक दिन तो भूखा रहना ही चाहिए। इस मशीन को भी शांति, रिलैक्स कुछ होना चाहिए। और एकादशी के दिन कह रहे हैं कि चावल भी नहीं खाने चाहिए। चावल खाना निषेध है, चावल नहीं खाने चाहिए। शरद कुमार जी ने ऐसा कहते ही भक्ति देवी भी प्रकट हो गई और दोनों के बुढ़ापे की दूर की निवृत्ति हो गई।